तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका। इंशाल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना सब में 2-3 मरतबा। आप इस वीडियो को न्यूट्रल होके देखेंगे तो आपने हमारी वीडियो में आखिर तक हल्ला बोला और उस खातून के हवाले से कमेंट्स पास किए। लब्बैक पाकिस्तान के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तारिक मसूद साहब के चैनल से उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, उस वीडियो को वहां से हटा दिया गया। उनसे अनासिर थे कि जो इससे बहुत ही ज्यादा मुस्तफीद हुए और उनके नजरिए की बात इतना परवर लोगों ने और लिबरल सेकुलर किस्म के लोगों ने ये कोशिश की कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाले इशू को इतना हाईलाइट किया जाए, इतना। इसके साथ साथ खत्म नबूवत, दिफाए सहाबा, अजमत सहाबा और औलियाए किराम की बरेलवी अहले हदीस मकातिब फिक्र की लड़ाइयां मुल्क के अंदर आप तमाम लोग देख चुके हैं। फार के खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार रहना है, गजा वालों के हक में आवाजें बुलंद करते रहनी है। चूंकि पाकिस्तान के सियासतदानों से, हुक्मरानों से और यहाँ की जो है वो अशराफिया से तो हम ये उलमाए किराम ही हमारा असासा है कि जो दीन की बुनियादी मालूमात और दीन के हवाले से हर उठने वाली उंगली को तोड़ने मरोड़ने में अपना। इचरा बाजार वाक़े के हवाले से पाकिस्तान में मौजूद उलमाए किराम की ओपिनियन भी आई। मुख्तलिफ उलमाए किराम ने अपने अपने जाविये से इस वाक़े की मजम्मत की। वहीं पर ही मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जानिब से भी इस इचरा बाजार वाक़े के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया गया, एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया गया और सिर्फ वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उसी दिन उस वीडियो पैगाम को चैनल पर से रिमूव भी कर दिया गया। इस पूरी तफसील के हवाले से आज हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आखिर तक आप उस वक्त हमारे साथ बने रहिएगा जब आप इस वीडियो को न्यूट्रल होके देखेंगे। तो आपने हमारी वीडियो में आखिर तक रहना है। आपने जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के फॉलोवर की हैसियत से इस वीडियो को नहीं देखना, ना आपने TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वर्कर की हैसियत से इस वीडियो को देखना, बल्कि एक न्यूट्रल मुसलमान की हैसियत से इस वीडियो को देखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप वीडियो को अभी से स्किप कर दें ताकि आपका वक्त बच सके। दोस्तों चलते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये एक बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे हुए हैं। एक तो मजहबी जुनूनियों का, पागलों का तबका है, हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धाड़ने पर आ जाते हैं। और ये इनका कसूर नहीं है, ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग खराब हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ जिम्मेदारान और उनके वर्कर्स के अंदर जो है वो एक हलचल किसी कैफियत देखने में आई और जहां मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया तो हम इसे एक्शन कहेंगे और फिर इसके रिएक्शन के तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बयानात दिए गए। बाकी इंशाल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना सब में 2-3 मरतबा मैंने फोन किया, वो फोन नहीं ना चुकता, उन्होंने पता मजहबी जुनून वाले हैं। कराची कोई दूर तो नहीं है, तो 1.25 घंटे पहुंच जाते हैं। आमना सामना होया, मैं तेनों लाइव दसांगा मजहबी जुनून की होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इचरा बाजार लाहौर के अंदर जो वाकया रोनुमा हुआ वो बेदीनी, जहालत, लाइल्मी की वजह से यह वाकया रोनुमा हुआ और उस खातून के जिसके जिस्म पर अरबी कैलीग्राफी में एक खत जो है वो दर्ज थी, वर्डिंग दर्ज थी हलवा के उन्वान से, उस हलवा वर्ड को लेकर गैर इल्मी लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, जो हुजूम था, मकामी वहाँ के लोग थे, उसमें मुख्तलिफ ताजिर भी होंगे, मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के लोग भी होंगे, उन लोगों ने उस खातून पर हल्ला बोला और उस खातून के हवाले से कमेंट्स पास किए और वो कमेंट्स भी जो है वो गुस्ताखे रसूल की एक सजा। तो यहाँ पर यह बात समझ लेना जरूरी है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पर मौजूद जो मजमा था उन्होंने मुतशद्दिद रिएक्शंस दिए उस वाकये के ऊपर बगैर तहकीक के। और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने वीडियो बनाई, ठीक है, उनका अंदाज, उनका लहजा, उनकी जो गुफ्तगू, बात को समझाने का जो तर्ज था, तरीका था, वो काफ़ी जो है वो मुतशद्दिद किस्म का था। लेकिन जब इस वाक़े की हकीकत में हम जाएंगे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी वहाँ पर मौजूद जो मजमा था वो सबका सब TLP का नहीं था, बल्कि जब TLP के जो उलमाए किराम थे इस वाक़ये के हो जाने के बाद हुजूम को कंट्रोल करने और वाक़ये की नोयत को देखने के लिए
वहां पर पहुंचे तो फिर पता चला कि जी ये जो इबारत लिखी हुई है ये कोई कुरानी आयत नहीं है, ये महज एक लफ्ज है, हलवा लफ्ज है, और इसके मायने जो है वो खूबसूरत के या स्वीट मीठे के इस मायने में आते हैं। तो यहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो आलिम दीन वहां पर पहुंचे और इस मसले को क्लियर किया, यकीनन वो भी दाद के और तहसीन के मुस्तहिक हैं। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से जब एक्शन आया और इसका रिएक्शन हो गया, अब यहाँ पर जो बात है वो बहुत ज्यादा सुनने के काबिल है। अब जो बात मैं करने वाला हूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी वीडियो को अपलोड किया और उस अपलोड कर लेने के बाद जब उन्हें मुख्तलिफ जवाबात का सामना करना पड़ा तो सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एडमिन ने उस वीडियो के ऊपर एक कमेंट को पिन किया और उस कमेंट में इस बात को मेंशन किया कि जी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया बल्कि उन्होंने अमूमी बात की है, और जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है उसको गलत इस्तेमाल करने वालों के हवाले से मुफ्ती साहब ने बात की। जब इस पर भी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा तो फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के चैनल से उस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, उस वीडियो को वहां से हटा दिया गया। अब यहाँ पर यह बात बहुत ज्यादा अहम मायने रखती है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अप्रिशिएट करना चाहिए उनको कि उन्होंने इस आग को मजीद फैलने से रोका और उन्हें शायद इस बात का इदराक हो गया कि जी मेरी जो गुफ्तगू थी, मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड कराई थी, उस वीडियो के अंदर जो मेरे अल्फाज और जो मेरा अंदाज था वो शायद ऐसा ना था जिससे जो है वो मुल्क के अंदर एक आग लग सकती थी, एक इंतशार किसी कैफियत बन सकती थी। इस वजह से मुफ्ती तारिक मसूद साहब बैक फुट पर गए और उन्होंने अपनी वीडियो को वहां से रिमूव किया। और अब हम अपनी इसी बात को कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ चलते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के इस वीडियो पैगाम के बाद किन हलकों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी और वो कौन से अनासिर थे कि जो इससे बहुत ही ज्यादा मुस्तफीद हुए और उनके नजरिए की बात हो गई और उन्होंने जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वाह शुरू कर दी। जी हाँ, मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से अब बात करने लगा हूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयान के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने 1.5 घंटे की एक स्पीच अपलोड की जिसके अंदर इस वाक़े के हवाले से बात करते हुए भी उन्होंने टीएलपी के हवाले से उन्हें जो है वो दहशतगर्द और मुतशद्दिद और जो है वो बहुत सारे अलकाबात से नवाजा। तो मोहम्मद अली मिर्जा इंजीनियर ने जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इस हवाले से सराहने की वजह यह थी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक विजन है, एक नजरिया है, और वो नजरिया यही है कि उन्होंने देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इन तमाम मकातिब फिक्र, इनके बड़ों, इनके बुजुर्गों को जो है वो गालियां देनी है बंद कमरे के अंदर बैठकर और इन्हें आपस में लड़वाने की कोशिश करनी है। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान उन्हें ऐसा लगा कि जी ये आग तेजी से भड़काएगा और मेरा काम मेरे फेस के बगैर मुफ्ती तारिक मसूद कर रहा है, तो उन्होंने जो है वो थपकी देना शुरू कर दी। फिर इंजीनियर के कुछ चूजे जिसे स्टूडेंट्स कहा जाता है वो अपने अपने बिलों से बाहर आए और उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराना शुरू की और उन्होंने जो है वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को थपकियां दी और फिरकावारियत से उन्होंने अपनी ओपिनियन का आगाज किया और वहां पर उन्होंने जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डिग्रेड करने की और मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को जो है वो सर पे बिठाने की कोशिश की। फिर इसी आड़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस वाक़े को लेकर लिबरल और सेकुलर किस्म के लोग, बेदीन लादीन किस्म के लोग जो है वो पहले ही सरगर्म थे। उन्हें तो मौका ही चाहिए होता है इस किस्म के वाकयात का कि ऐसा कोई वाकया हो और हम जो है इस वाकये के ऊपर जो है वो अपनी सियासत कर सकें, मौलवियों को बदनाम कर सकें, उलमाए किराम को गालियां दे सकें, दीन इस्लाम के खिलाफ अपनी कैंपेन्स को मुनज़्ज़म अंदाज में चला सकें ताकि दीन पसंद, इस्लाम पसंद नौजवान भी हमारी चीज़ों से जो है वो हमारे करीब आ सकें। तो यही कुछ हुआ। लिबरल सेकुलर लोगों ने जो है वो इस वाकये की आड़ में पहले जो है वो अपनी प्रोपेगेंडे का आगाज किया। फिर आगे चलते चलते जब उन्होंने देखा मौका बहुत अच्छा है कि जी टीएलपी और मुफ्ती तारिक मसूद साहब इनको आपस में लड़वा दिया जाए, इस आग को भड़का दिया जाए, तो उन्होंने भी इस इशू को लेकर अपने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। न्यूट्रल होकर वीडियो देखने की जो बात की मैंने, उसके पीछे ये रीजन था कि जी मुल्क में माजी में हमने देखा कि बहुत सारी लड़ाइयां देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस के नाम पर लड़ी गई और बड़ी मुश्किल के बाद, बहुत कुर्बानियां दे देने के बाद इन छोटे छोटे मसाइलों से उलझते उलझते हम इन मामलात से निकले और मुल्क में एक ऐसी फिजा कायम हुई कि खत्म नबूवत का इशू हो तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस एक जबान होकर एक प्लेटफॉर्म पे नजर आता था। जहां हुर्मत अक्सा मार्च के हवाले से बात हो वहां देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस एक पिच पर नजर आता था। इसी तरीके से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, इन तमाम मुकद्दसात
जिहाद की, शायर इस्लाम की, इनकी तौहीन की बात हो तो तमाम मकातिब फिक्र एक पिच पर हमें नजर आ जाते थे। लेकिन फितना परवर लोगों ने और लिबरल सेकुलर किस्म के लोगों ने यह कोशिश की कि जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और मुफ्ती तारिक मसूद साहब वाले इशू को इतना हाईलाइट किया जाए, इतना उठाया जाए कि फिर से ये आपस में जो है वो अपनी लड़ाइयों में लड़ते रहें और मुल्क के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं, शायर इस्लाम के हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं, इनके अंदर आराम से जो है वो रद्दो बदल की जा सके और गजा के इशू को जो है वो दबाया जा सके। मेरी गुजारिश होगी दोनों तरफ के उलमाए किराम से, आपने छोटी लड़ाइयों को पसे पूछ डालना है। माजी में भी उलमाए किराम ने बड़ा रोल प्ले किया इस हवाले से कि अपनी जो है वो छोटी छोटी लड़ाइयों को एक तरफ रखा, उसके बाद तमाम उलमाए किराम ने, हर मकातिब फिक्र के आलिम ने मिलकर जो इस्लाम की बुनियादें हैं, असासे हैं जिन पर इस्लाम की इमारत कायम है, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके साथ साथ खत्म नबूवत, दिफाए सहाबा, अजमत सहाबा और औलिया किराम की तौहीन और इन तमाम की रोकथाम के लिए तमाम ही मकातिब फिक्र के उलमाए किराम ने मिलकर रोल प्ले किया है। अब बीच में जो गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, देखिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तो वीडियो को डिलीट करके अपने आप को सरेंडर कर दिया, उन्होंने खुलकर ना सही लेकिन इस अंदाज में बता दिया कि जी मैं इस चीज के जो है वो खिलाफ हूं और वीडियो को फौरन से उन्होंने रिमूव कर दिया। अब यहां पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब और टीएलपी इन तमाम के फॉलोअर्स के लिए ये मेरा पैगाम होगा कि जी जब एक तरफ से वीडियो को डिलीट कर दिया गया है और इस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से नजर सानी कर ली गई है, तो अब तमाम फॉलोअर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बजाय इस टॉपिक के ऊपर मिरासी तारिक मसूद और जो है वो टीएलपी के खिलाफ या मुफ्ती तारिक मसूद साहब के खिलाफ या मुख्तलिफ नाम देकर जो है वो वीडियोस बनाएं और मजीद जो है वो गैरों को खुश करने की कोशिश करें। हाथ जोड़ के तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी, अपील होगी, इत्तेहाद की बात करें, इत्तेहाद की फिजा को आम करें। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकातिब फिक्र की लड़ाइयां मुल्क के अंदर आप तमाम लोग देख चुके हैं, वो आग और खून देख चुके हैं। अब नौजवानों में जाकर इतनी जो है वो अवेयरनेस आई है कि वो अपनी तरीकों के इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर, भुलाकर आगे बढ़कर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तामीरी काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने लिबरल तबके को, सेकुलर तबके को, लादीन लोगों को, फितनों को, जो नित नए फितने पाकिस्तान में उठ रहे हैं, उनका गला घोंटा है। तो अब उसी अंदाज में हमने जो है वो काम को आगे लेके बढ़ना है और कुफ्फार के खिलाफ जो है वो बरसरे पैकार रहना है, गजा वालों के हक में आवाजें बुलंद करते रहनी है। चूंकि पाकिस्तान के सियासतदानों से, हुक्मरानों से और यहाँ की जो है वो अशराफिया से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ उलमाए किराम ही हमारा असासा है कि जो दीन की बुनियादी मालूमात और दीन के हवाले से हर उठने वाली उंगली को तोड़ने मरोड़ने में अपना किरदार अदा करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये एक वीडियो जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के स्टेटमेंट से शुरू हुई और उसके रिएक्शन तक की आपको तमाम डिटेल्स इसमें बताई गई, फिर उसके बाद मरहला वार वो तमाम खदशात भी बताए गए कि किन खदशात की वजह से ये मामला मजीद तूल पकड़ सकता है। ये वीडियो आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आई हो। अगर आप इस मोहब्बत के पैगाम को खुद पसंद करते हैं तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलिएगा। आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ इजाजत चाहता है। वस्सलाम।